माता पिता के चरणों में प्रथम नवा कर शीश, याद करो फिर हृदय में दीन तू जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रथम नवा कर शीश, याद करो फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। सुंदरी तुम अवसर शुभकाल सरवर देव नगर में आए हुए पूरा सब खुशहाल है ना। हे गुरुदेव, बराबर का नहीं आया, मैं तक बन कर आया हूँ। आपके द्वार पे हे नाथ, मैं बालक बन कर आया हूँ। अपने आने का कारण तो कहो। हे नाथ, आपको तो सब प्रकार का ज्ञान है कि मेरे माता पिता में सबों का अंधा धन है। हे नाथ, यही मेरी चिंता का कारण है। मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनके फल आए। महारोगी मैं बनूं, रोग दूर उनके हो जाए। निछावर उन पर कर दूं, अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो दवा उनकी कोई। तुम बेटा, तुम अपने माता पिता को अंधे होने का कारण जानते हो? हे नाथ, नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। जानते हो तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं, उनके पास कोई संतान
चाहिए। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे किस्मत में पुत्र नहीं है, अगर पुत्र तुमको मिलेगा तुम अंधा होगा संस्कार करेगा। तो इस पर उन्होंने अंधा होगा संस्कार कर लिया और इसी प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ, धन है, इतनी ममता, इतनी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर से पत्ते खाए, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार कर ली। यह है ममता, यह है उदारता। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरज दिन आराम से। धन्य हो बेटा, धन्य हो तुम। संसार में ऐसे पुत्र की आवश्यकता है। हे नाथ, अब विलंब ना कीजिए, मेरी आशा शीघ्र पूर्ण कीजिए। है आपकी दया से उपकार दिन का, उपकार होगा आपका और आप दिन का। बताइए उपाय की पूरी यह आस हो, अंधे के आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। जब तुम अपने माता पिता को अतीत का क्षमा कराओगे तो उनको सच पाओगे। जो सुख रोगी को देता है सदा अन्य और भूखों को कृपा करके वही देगा जो आंखें उघाड़े। उपकार प्रभु, उपकार। अभी संवाद दिया माता पिता को जाकर सुनाता हूँ, मैं खाली हाथ आया था और झोली भर कर जाता हूँ। श्रवण कुमार, अपने अंधे माता और पिता को इतने सारे तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? इन ऊंची पहाड़ियों के कंदराओं में इतने सारे तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? खुद कैसे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से यात्रा कराऊंगा। बना कर काठ की कावड़ उन्हें बना कर
पुत्र धन्य हो। गुरुदेव और महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए।